लाइन पैरेलल निकालना, आइदर AB और CD. Then I am doing this construction. You have to denote by the, थोड़ा अलग टाइप से करना, पेन से करना, पेंसिल से करना. आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है. सो जहां का एंगल फाइंड करना वहां से एक लाइन पैरेलल निकालना. दिस लाइन इज पैरेलल टू CD ऑल्सो. व्हाई? एक थ्योरम देखा था हमने. The line parallel to the same line, two lines parallel to the same line. That two lines are parallel to each other. Last वाला थ्योरम है ना. Now I have drawn this one line passing through O, parallel to AB. Means that line, suppose इसको name दे दो L. This L is parallel to CD also. This okay by the theorem. अब ये दो लाइन पैरेलल है और this is transversal. Are you getting? Now it is transversal, है ना. तो ये एंगल कितना होगा? यस बेटा, यस स्पीक आउट. वो थ्योरम बनाने पर टॉपिक. हाँ, कौन है वो? हु इज आस्किंग? प्लीज टेल मी बिकॉज़ यू आर नॉट विजिबल. ओजस. ओके बेटा, व्हिच वन? दैट लाइन पैरेलल टू द वन लाइन इज पैरेलल टू द सेम लाइंस. हाँ, दैट आई विल एक्सप्लेन. पहले हम थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, योर डाउट्स आई विल क्लियर आफ्टर 9:35. ओके, ठीक है बेटा. What is the measure of angle बी का मेजर ही नहीं, यहाँ पे एक एंगल दिया जाएगा मित्र ना आपको. ए बी लाइन है. ओके, वहां पे अगर आपको नाम देने तो दे सकते हैं, जरूरत नहीं है कि हमें नाम देने की. अब ये 140 है तो ये कितना होगा? को इंटीरियर एंगल हो गए तो इन दोनों की सम कितनी रहती है? 180. तो फिर 180 है तो ये बचे हुआ एंगल कितना हो गया? 40. वेरी गुड. ओके, मतलब x में से उतना पार्ट हो गया. वो आधा है ऐसा जरूर नहीं. समटाइम्स यू आर डूइंग कि ये आधा है, आधा नहीं है. वो लाइन पैरेलल जो है उससे हाफ नहीं होता है उतना, ये याद रखना. अब वापस से देखो, ये अगेन लाइन है पैरेलल टू CD. आई एम नॉट गोइंग टू राइट, यू हैव टू राइट इट. सो पे अटेंशन. नाउ दिस इज अगेन ट्रांसवर्सल. इफ यू वांट टू गिव द नेम यू कैन. ये 35 है. ये एंगल कितना होगा? 35 बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स है ना. Z बनाए उल्टा Z तो लाइंस पैरेलल, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अब अगर आपने डायग्राम देखी, ठीक है, ये मैंने सब पेंसिल से किया है और ये आपको राइटिंग में अच्छे से लिखना है. कैसे करना है ये बता रही हूँ. ठीक है, अब ये एंगल प्लस ए एंगल आपका x बन गया. तो आपको पूछा गया था देन व्हाट इज द मेजर ऑफ x? 40 प्लस 35 दैट इज 75. समझ में आया कंसेप्ट? आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट क्योंकि आपको लिखना है. इस तरीके के प्रॉब्लम को क्या किया? सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्ट द लाइन पैरेलल टू द वन ऑफ द लाइन. ओके, देन ऑटोमेटिकली दैट लाइन इज पैरेलल टू CD एंड लाइन इज पैरेलल टू AB. फिर अब ये दो ट्रांसवर्सल बन गई. सपोज इसको नाम दे देते अगर आपको लगता है. अब OE ट्रांसवर्सल हो गई और OF ट्रांसवर्सल हो गई. ये दोनों लाइन की. देन यूज द अल्टरनेट एंगल्स, whatever the theorems which are proving when we are taking that of parallel lines. है ना, सारे एंगल कौन से एंगल इक्वल रहते हैं ये सब हमें पता होना चाहिए. आई थिंक होप सो कि दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल अब आपको सबको आ जाएंगे. अब कभी कभी यही सपोज एग्जाम्पल है और इसको पूछा गया फाइंड दिस एंगल y आल्सो. क्या करेंगे हम? क्वेश्चन बढ़ा दिया है, क्या करेंगे? अब आपको पता है. हाँ, ये आपने निकाल लिया 35. हाँ, अदर वे से भी कर सकते हैं, वापस हम इधर से भी कर सकते हैं. देयर आर वेरियस मेथड्स टू डू. अब क्या करेंगे? ये कितना था हमारा? 75. तो ये पूरा एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है यहाँ से. तो कंप्लीट एंगल मींस 360 माइनस 75. तो आपको y मिल जाएगा. इज इट? और ऑलवेज राइट इन डिग्रीज. लिखते टाइम डिग्रीज नहीं भूलोगे और पूरे रीजंस लिखना. मैंने जितने रीजंस ओरली बोले दैट यू हाउ टू राइट. ओके, दिस इज वन एग्जाम्पल. Shall I move towards another example? हाँ, okay. डायग्राम्स आपके लिए निकाल के रखिए. क्वेश्चन भी निकाल के बता मत. ये भी पैरेलल टू CD देन फाइंड द x. और हमें फाइंड द x वाले प्रॉब्लम लेना है. x रो y रो z रो फर्क नहीं लेना. डायग्राम ड्रॉ कर लो तुम लोग भी मेरे साथ साथ. Now L1 is parallel to L2. given क्या है आपको? L1 parallel to L2 is given to you.
given 40 measure and this is given x. You have to find the x. ठीक है? और एक एंगल दिया है 70. अब डायग्राम कैसे ली हो, अगर अपने को समझना है, अपने को हमेशा पैरेलल लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल देखने की आदत है. अभी कैसी दी है, ऐसी पैरेलल लाइन. अगर हमें नहीं समझ में आएगा तो नोटबुक को घुमा देना, घुमा सकते हैं ना, वो घुमा देना. अगर नहीं समझो, डायरेक्टली समझे तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ व्हिच लाइंस आर पैरेलल बेटा? L1 इज पैरेलल टू L2 और ये एंगल दिया है, तो कौन सा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं? ये एंगल फाइंड कर सकते हैं. फिर ये किया तो ये कर सकते हैं, ये किया तो ये कर सकते हैं, और ये दोनों अगर पता है ये फाइंड हो जाता है ना. यही समझना है कि कहां से स्टार्ट करना है. ओके, अब आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो. इसको फाइंड करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो. अब मुझे लगता है कि ये दो जो एंगल बने हैं, एंगल 1 और ये, इनका क्या रिलेशन है? दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल. मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो ये मेजर कितना हो गया भाई? 70 डिग्री. इज इट? ये हो गया 70. रीजन लिखना, यू हैव टू राइट द रीजन. अगर 1 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, एमसीक्यू आता है सपोज ये, तो आपको कुछ करने की जरूरत है क्या? राइट डाउन डायरेक्टली एक्स. बट अगर नहीं आता है और 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो आपको लिखना, यहाँ पे कुछ डिनोट कर देना. सपोज जैसे मैंने 1 लिया, एंगल 1, देन व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल लाइक L1 पैरेलल टू L2. सबसे पहले गिवन लिखना है L1 पैरेलल टू L2, फिर लिखना एंगल 1 मेजर इज 70 बिकॉज़ करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, यस देवांश, एनी प्रॉब्लम बेटा? यू वांट टू नो? ओके, ओके. अब देखो ये वो मिल गए आपने को 70, है ना. अब ये 70 है, व्हाट अबाउट दिस? दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज द स्ट्रेट लाइन. तो ये दो एंगल क्या फॉर्म करते हैं? लीनियर पेयर, है ना. मतलब दोनों की सम कितनी रहेगी? 180. दैट मींस व्हाट इज 180? ये फिर इतना मेजर कितना होगा? 110. बराबर. हाँ, अब देखो ये है एक ट्रायंगल, दिस इज नाउ ए वन ट्रायंगल. वह दो एंगल पता है, थर्ड एंगल निकाल जाएगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, मींस x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, डायरेक्टली मैं लास्ट में बता रही हूँ, प्लस 40. ओके, दैट इज 180 minus 150 degree, that is 30 degree. Therefore, measure of angle x is 30 degree. Getting? यहाँ पे रीजन क्या लिखा था? यहाँ पे भी रीजन लिखना है. 110 क्यों आया? Linear pair. Then here you use the angle sum property. ये सारे प्रॉब्लम कॉम्बिनेशंस रहते हैं ज्योमेट्री में. ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज, और एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि ये एक्सरसाइज का एग्जांपल है. तो थ्रू आउटली यू शुड नो ऑल द थ्योरम्स, ऑल द एग्जाम्स विच यू कैन अप्लाई. और इतना डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन डू इट. अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना, इसको अलग अलग नाम देंगे. अगर मैंने यहाँ पे मेजर, एक डायग्राम है, मेजर बदल दिया, चलो हो गया 65 हो गया. क्वेश्चन क्या बदलते हैं मैथ्स में? सिर्फ नंबर्स बदलते हैं. कंसेप्चुअली समझ रहे हैं? दोनों प्रॉब्लम लिख पाओगे सब लोग? हाँ, ओके. देन नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट एग्जाम्पल. मुझे डाउट था कि कोई पूछेगा, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं मुझे. मैं रोज उस एग्जाम्पल की राह देखती हूँ, ये सॉल्ट एग्जाम्पल टीचर हमें समझा नहीं है. वो एग्जाम्पल पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर ओजस ने बोला वो थ्योरम में बता देती हूँ. ठीक है मैम, मेरे पास कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर देखो आगे. हाँ ठीक है बेटा. तो दैट यू आज मुझे पहले मेरा कंप्लीट करने दो, फिर बाद में आप मुझे पूछे चलेगा, ताकि मैं बाकी लोगों के भी पूरा ओके बेटा. हाँ, अब एक शॉर्ट एग्जांपल ही एनसीईआरटी का. वो एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, वन ट्रायंगल एबीसी. जरूर नहीं इक्विलैटरल हो, थोड़े से ट्रायंगल अलग, ऐसा ऐसा कोई डायग्राम है क्या? ऐसा शॉर्ट एग्जांपल है ना. और ये ऐसे बाइसेक्टर दिए गए, ये ट्रायंगल दिया है ए बी सी, और ये एंगल दिया है ओ. ये भी एक फेवरेट एग्जांपल है हम लोगों का, याद रखना. तो नाम देख लो, बी एंड ई. और व्हाट टू प्रूव दैट इज, ये मैं पूरा लिख के भी दे देती हूँ. एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, नहीं आई थिंक 99. दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द थ्योरम. पर आजकल इतने थ्योरम में, स्टेट बोर्ड में ये थ्योरम नहीं है, और ऐसा भी एक दूसरा भी है. ठीक है, वो आपको होमवर्क दूंगी मैं. इसमें क्या क्या किया है? एंगल BOC, ये जो एंगल बना है, दिस वन एंगल इज 90 माइनस
अगेन BO is bisector of angle DBC. This is given, and OC is bisector of angle BEC. ये हमें दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है। अब देखो हमें कैसे इसको समझना है। पहले ना प्रॉब्लम रीड करना समझो। जैसे आप स्टोरी पढ़ते हो तो कैसे उसके अंदर क्या है ये सब पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं, ऐसा इसको पढ़ना है। एंगल ट्रायंगल दिया है तो क्या क्या है हमारे पास ट्रायंगल का? एक है एंगल सम प्रॉपर्टी और दूसरी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये दिस वन एंगल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ये छोड़ दो, तो ये दिख नहीं रहा। दिस एंगल B इज एक्सटीरियर एज दिस वन ऑफ द साइड इज साइड ऑफ ट्रायंगल एक्सटेंडेड, और ये BC जो है वो एक साइड है, मतलब दिस वन इज द एक्सटीरियर एंगल, और इधर से अगर देखेंगे तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, मतलब हम यूज कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। और ऊपर से दिया है कि ये बाइसेक्टर है, मतलब इसका जो मेजर होगा वो इक्वल होगा इसके। इज इट? सपोज ये x है तो ये भी x होगा, समझने के लिए बता रही हूँ, x, और ये जरूरी है कि x होगा? नो, दिस विल बी द डिफरेंट मेजर। सो इट इज ये y तो ये भी y, ये दोनों ऐसे क्यों? बिकॉज OB and OC are the bisector of angle B, this angle C respectively. ओके, दोनों के बाइसेक्टर। ठीक है, अब हमें प्रूव जो करना है ना थोड़ा उसके हिसाब से चलना है। अब हम लिखते हैं ये ट्रायंगल से, एक दोनों साइड में, एक में BOC है, एक में एंगल A है, तो एक को पकड़ के चलेंगे हम, तो हम लेंगे एंगल BOC। अगेन ट्रायंगल इज BOC ट्रायंगल, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी। समर्थ, व्हाट यू आर डूइंग बेटा? आपका वो स्क्रीन अलग ही दिख रहा है, ऐसे कुछ कर रहे हो क्या आपकी स्क्रीन पे? आप ऐसे हॉरर जैसे दिख रहे हैं, क्या मिक्सिंग कर रहे? करो मत बेटा, ठीक है? ओके, चलो ठीक है। अब देखते हैं हम इन ट्रायंगल BOC, पहले समझ लो फिर लिखना। इन ट्रायंगल BOC, और वैसे भी शॉर्ट एग्जांपल है, BOC एंगल BOC प्लस एंगल OBC, एंगल OBC प्लस एंगल, नाम बराबर रखना, ये एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना हमने लिख दिया। आगे BOC आ गया हमारे पास, एक तो साइड आ गई, थोड़ा सा तो कुछ मिला ना हमें, वहां से शुरुआत की हमने। अब आप इन दोनों के बारे में क्या लिख सकते हो? These are the equal angles of and half of this angle DBC. So I can replace them. Angle BOC is half of, ये रीजन थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये नहीं तो रीजन बाद में। एंगल DBC, एंगल DBC ये इससे रिप्लेस क्यों हुआ है? बिकॉज OB is the bisector of DBC. So I can replace that BOC. ये भी हो सकता है उसके हाफ, और ये भी है, हो सकता नहीं है, तो मुझे जिसका काम है उसका लूंगी ना मैं। देखो ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। आर यू गेटिंग? मधुश्री समझ रहा है बेटा, है ना? देखो DOB और OBC इक्वल है, और ये दोनों किसके हाफ है? इस एंगल के। तो मुझे जिसका काम है, मुझे इसका काम है, इसीलिए उसको लिया है। प्लस हाफ ऑफ एंगल, वापस ये वाला काम है मुझे, कौन सा नाम रहेगा उसका? BCO, हाफ ऑफ एंगल BCO नहीं आएगा, BCE आएगा। ये पूरे एंगल का हाफ है नहीं ये, ठीक है? ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ है, मुझे जिसका काम है वो लिया है। ये क्यों लिए हैं? क्योंकि इनका रिलेशन मुझे इनके साथ बनाते आएगा, बिकॉज दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस आर द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो जिस तरीके का क्वेश्चन है उस तरीके से हमें अप्रोच करना होता है ज्योमेट्री में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको? 180 डिग्री, ठीक है? ये हो गया एंगल BOC प्लस, अब मैंने इन दोनों में से हाफ कॉमन निकाल दिया, एंगल DBC प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ को इक्वेशन कुछ 1 दे दिया। अब इन दोनों में हमें इन्वॉल्व किसको करना है? A को। 180 है मतलब 90 के अंदर ये आ ही जाएगा, है ना? अब इन दोनों को हमें रिप्लेस करना है, ये कुछ तो भी ABC से कर सकते हैं। नाउ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में घूम गया, ठीक है? A लेना पड़ेगा, B
बी तो बीओसी को लेके आया, ए लाना पड़ेगा किसी तो, ए ऊपर है, क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डीबीसी। भाई अब ये थोड़ा छोड़ देते हैं, ये थोड़ा मिटा दे रही आपको समझने के लिए। ओके, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल and these are remote angle, is it? So what is the measure of this angle? Sum of these two angle, समझ में आया? This one is the exterior angle, ये सब मिटा के आगे का थोड़ी देर के लिए exterior angle, so DBC is angle A plus C is angle DBC। वैसे ही ये जो C है ये भी exterior angle है, लेकिन ये C के लिए remote angle कौन कौन है? A and B, बराबर, ये रिमोट एंगल है, सो एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। रीजन कितना है? व्हाट आर द रीजन? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम रीजन। ओके, क्लियर? ठीक है, देखो अब ये मिल गया, ये दोनों कहां पे दिख रहे हैं? यहाँ पे दिख रहा है ना, डीबीसी को क्या रिप्लेस कर सकते हैं आप? ए प्लस सी। बीसी को क्या रिप्लेस कर सकते हैं? ए प्लस बी। ठीक है, दिस इज पुट दीज वैल्यूज, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कैसे बन जाएगा? एंगल बीओसी एज इट इज रहेगा, हाफ भी एज इट इज रहेगा। डीबीसी की वैल्यू क्या है? ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, प्लस बीसीई की क्या वैल्यू है? बीसीई की एंगल ए प्लस एंगल सी, बराबर है ना? ठीक है बेटा, समझ में आया? इतना होता है, इज इक्वल टू इसकी आरएचएस बची है ना 180। अब देखो हमें जो चाहिए था थोड़ा बहुत आ गया। हाफ ऑफ एंगल ए क्या है? एंगल बीओसी। And you wrote twice angle C. What happened? हाँ बेटा, हाँ, थैंक यू। मतलब ध्यान से देख रहे बच्चे, अच्छे बच्चे सब ये। ठीक है, एंगल, अब मुझे ए चाहिए, इसको मैं ट्वाइस से करते नहीं बैठूंगी, मुझे ए चाहिए ना, इसलिए वैसे ही रहने, हाफ ए, ये एंगल वैसे रहने। अब इनका क्या होगा बताओ? 180, लेकिन ये हाफ भी है, इसको मत भूल जाना। तो हाफ ऑफ प्लस हाफ ऑफ 180, ये तीनों का मेजर 180, लेकिन ये हाफ को भूलना नहीं, गलती हो जाती है लास्ट स्टेप में। ठीक है, इज इक्वल टू 180, बराबर। ये हाफ कहां से आया? ये पूरे इसको है ना, तो ये हाफ ये अलग से लिख लिया, और ये तीनों का हाफ, तो तीनों की सम है 180 और उसका हाफ, तो एंगल बीओसी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस 90, बराबर है। हाफ ऑफ 180 इज 90 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, मधुश्री, एंगल बीओसी इज इक्वल टू, अब क्या होगा? हमें एक साइड से बीओसी चाहिए और सब उधर चाहिए, तो 180 माइनस, इधर 90 उधर चले गए, तो 180 माइनस 90 माइनस 1/2 ऑफ एंगल ए। 180 में से 90 गए, बचे क्या भाई? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, और हमें ये प्रूव करना था। समझ में आया? और ये सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से करना, जब कोई बोल रहा है अच्छे से करना तो करना ही उसको अच्छे से। ओके, ठीक है, वो ये एग्जाम्पल अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द थ्योरम, वी आर यूजिंग दिस थ्योरम इन 10th स्टैंडर्ड, ओके, और इन हायर क्लासेस ऑल्सो आफ्टरवर्ड। तो ये थ्योरम है, तब आपको डायरेक्टली यूज करना। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, दूसरी बाइसेप तरफ अंदर है, एग्जाम्पल भी खुद ही लिखना क्या बनेगा एग्जाम्पल। मैं